तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि सलीसिया बोलती है कि मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, तो इसीलिए ना बचे हुए खाने को तुम खत्म कर देना और मेरे बचे हुए काम को भी फिनिश कर देना। तो इस पर इसकी असिस्टेंट खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा न्यूज डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर कि एरियल पहले से ही हंगामा कर रही थी। ये सामने चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम ये आजकल क्या क्या न्यूज छाप रहे हो और आखिरकार तुमने मेरे बारे में ये क्या छापा है। ये बोलती है कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिरकार तुमने इसमें ये क्या लिखा है। पर इस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने हाथ को साफ करते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं और आखिरकार तुम्हें क्या ही एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वे सिर्फ एक गॉसिप न्यूज है जो कि अक्सर न्यूज डिपार्टमेंट वाले करते ही रहते हैं और ऊपर से हमने भी लिख भी दिया है। तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर भी लिखा हुआ भी है कि ये गॉसिप न्यूज है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को सुनकर एरियल और भी ज्यादा भड़क जाती है। बोलती है कि कहीं तुम इसके बारे में तो नहीं ना बोल रहे हो। तुमने इसे देखा भी है कि आखिरकार ये कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है। अगर तुम लोगों को लिखना ही था तो बड़े बड़े लिखते, ऐसे किसी का भी ध्यान इस पर कैसे जाएगा। तो इस पर ये बोलता है कि देखो इसमें मेरी गलती नहीं है कि किसी का ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं एकदम निर्दोष हूँ क्योंकि मैंने साफ साफ डिस्क्लेमर लिख दिया है और ये अब बस लोगों पे है कि अगर वे इसे सच मानते हैं तो मानते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर इससे एरियल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये न्यूज़पेपर को जमीन पर फेंकते हुए बोलती है और बोलती है कि देखो मैं ना तुम्हारी यहाँ पर कंप्लेन कर दूंगी अगर तुमने ये जितने भी बेकार के न्यूज फैला है उसे वापस नहीं लिया और मेरे से माफी नहीं मांगी तो। कि ये बंदा बोलता है कि हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ना किसी भी कंप्लेन से नहीं डरता हूँ। इस बंदे को यहाँ पर इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि इन सभी अफवाहें की वजह से ना इसका जो न्यूज़पेपर है वे आजकल बहुत बिक रहा था, जिससे कि इसकी रिवेन्यू भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। ये बंदा खड़ा होते हुए बोलता है कि देखो मैं तुमसे माफी मांगने की वजह यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे और उस मून कैंपबेल की वजह से ही ना मेरा न्यूज़पेपर इतने ज्यादा बिका, वे भी कैंपस सेरेमनी और नए बच्चों के सामने, जिससे कि वे सभी मेरे न्यूज़पेपर के दीवाने बन गए हैं। तो देखो अब तुम यहाँ से जा सकती हो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक और न्यूज फैला दूंगा। अब इस बात को सुनकर एरियल यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जैसे ही इसे गरियाने वाली होती है कि उतने में यहाँ पर दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिससे कि ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। ये सेलेसिया होती है जो कि फाइनली यहाँ पर आ गई होती है। अब ये हरे वाल वाला जैसे ही इसे देखता है ये यहाँ पर घबरा जाता है। ये अपने मन में सोचता है कि आखिरकार प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रही है। कि एरियल भी बोलती है कि सेलेसिया आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। ये बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर एक काम को सेटल करने के लिए आई हूँ और ये बंदा अच्छे तरीके से जानता है। इसकी बात से ये साफ पता चल रहा था कि ये उस न्यूज के ही चक्कर में यहाँ पर आई है। अब उसे अपनी तरफ देखता देखकर ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सेलेसिया का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। कि ये बंदा यहाँ पर अपने आप को शांत करता और बोलता है कि नहीं मैं ऐसे ही नहीं घबरा सकता। जिसके बाद ये एरियल की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तो जब तुमसे काम नहीं बना तो तुमने इसे बुला लिया। एरियल सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। कि तभी हम सेलेसिया को देखते हैं जो कि चेयर को खिसकाती है और उस पे आराम से बैठते हुए बोलती है कि जब तुम्हें पता ही है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ तो मैं यहाँ पर इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आती हूँ। अब इस बात को सुनकर इस बंदे की यहाँ पर फट जाती है। इसे समझ में आ गया होता है कि आखिर इसने यहाँ पर क्या गलती कर दी है। कि तभी सेलेसिया इसे एक एक कर इसकी सारी गलती गिनाने लगती है। ये बोलती है कि कैसे आखिर कॉलेज वीकली के जरिए गलत अफवाहें फैलाई गई और तभी ये यहाँ पर बोलते बोलते अपनी कोल्ड पावर का भी इस्तेमाल करने लगती है। ये अपनी पावर से इस हरे बाल वालों को पूरी तरीके से जमा देती है। ये बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि भले ही सेलेसिया ऊपर से काम दिख रही है पर अंदर से न वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। धीरे धीरे कर इसकी पूरी बॉडी ही यहाँ पर जम रही होती है। कि तभी सेलेसिया इसे और भी ज्यादा कोल्ड आवाज में बोलती है कि मिंगो रेमंड क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। ये उसे एकदम कोल्ड नजरों से देखती है। अब इसके बाद हम सीधा अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर नहाकर बाहर आया होता है। ये यहाँ पर अपने शेड्यूल को चेक कर रहा होता है और बोलता है कि वो तो आज मुझे यहाँ पर जाना है तो ठीक है चलो अब वहाँ
वहाँ पर चलते हैं। अब इसके बाद हम सीधा ही करीना का सीन देखते हैं जहाँ पर की मेन कैरेक्टर की आज की क्लास होने वाली थी। मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर आ गया होता है। फिर ये चारों तरफ देखता है कि तभी इसकी नजर एरियल पर जाती है जो कि भी यहाँ पर होती है। अब एरियल भी इसे देख लेती है और इसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी उतनी सारी चीजों में भी यही करना था आज। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ का मास्टर आ जाता है। ये यहाँ पर आते ही बोलता है कि तुम सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। देखते हैं यहाँ पर आज कौन हाफ ब्रेक के बाद खड़ा रह पाता है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? सभी बच्चे यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। कि तभी ये बंदा लकड़ी के डब्बे में से 2 बॉल को बाहर निकालता है जिसपे की नंबर होता है नंबर 1 और 9। मेन कैरेक्टर बोलता है कि भग क्या खराब किस्मत है, आखिरकार मैं ही फर्स्ट क्यों हूँ। लेकिन छोड़ो, कम से कम ये एरियल तो नहीं ना है। अब ये लड़ने के लिए जैसे ही सेंटर पे जाता है ये अपने अपोनेंट को देखकर हैरान हो जाता है। ये उसे देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, सच में ये स्टूडेंट तो है ना। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए बोलता है कि हेलो तुम कैसे हो। कि ये बंदा बोलता है कि ओह मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मून कैंपेबल है ना। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि हाँ मेरा नाम मून कैंपेबल है, लेकिन आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो। ये बंदा हाथ मिलाते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे ना जानूं, आखिर 14 बीवियों वालों को कौन नहीं जानेगा। पूरे एकेडमी में तुम्हारे ही बारे में चर्चा फैली हुई है। कि हम एरियल को देखते हैं जो कि इन्हीं देख रही होती है। बोलती है कि हाँ क्या बकवास कर रहे हैं, ये यहाँ पर चुपचाप लड़ाई स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। कि तभी इसे पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब ये जैसे ही पीछे देखती है तो ये देखती है कि कुछ बच्चे यहाँ पर बैट लगा रहे हैं। ये एक बंदा बोलता है कि हम जीत हार पर बैट नहीं लगा रहे हैं, हम इस पर बैट लगा रहे हैं कि आखिरकार मून कैंपेबल कितनी देर टिकता है। अब सब बच्चे यहाँ पर बैट लगाने लगते हैं। पहला बच्चा बोलता है कि मैं इस पर बैट लगाता हूँ कि वे सिर्फ 3 सेकंड टिकेगा, और सभी ऐसे ही बैट लगा रहे होते हैं कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड टिकेगा। एरियल भी ये देखकर बोलती है कि इंटरेस्टिंग, ऐसे भी मून कैंपेबल हार नहीं वाला है, तो क्यों ना उसके जरिए मैं भी यहाँ पर कुछ पैसे कमा लूं। अभी ये जैसे ही बैट लगाने जा रही होती है कि इसकी मास्टर बोलती है कि रुक जाओ, तुम्हें ना मून कैंपेबल पर बैट लगाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वे अब पहले से बदल चुका है। ये बोलती है कि क्या मास्टर, ठीक है मैं आप पर भरोसा करती हूँ, और ये तुरंत ही बैट लगाने के लिए पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं 200 लगाना चाहती हूँ कि वे 10 मिनट टिकेगा। ये अपने मन में बोलती है कि हाँ मास्टर मुझे पता है कि वे बदल चुका है और वे स्ट्रॉन्ग भी हो गया होगा, लेकिन वे उस बंदे के सामने नहीं टिकेगा। आपने देखा है कि वे बंदा कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है। और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाली है। अब सीधा हम इस हट्टे कट्टे बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने लिए एक वेपन को चुन रहा होता है। ये पीछे देखते हुए बोलता है कि मून कैंपेबल तो ये वही है जिसे कि मेरे लॉर्ड पसंद नहीं करते। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने लिए एक स्वॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर कि ये दोनों लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पर पता नहीं पर लकड़ी के 2 छोटे छोटे तलवार को चुना होता है, और वहीं पर इस बड़े बंदे ने एक हट्टे कट्टे मोटे तलवार को चुना होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर पोज लेते हुए बोलता है तो ठीक है मैं तैयार हूँ। ये बंदा भी अपनी सांस को छोड़ता है, बोलता है कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। कि उतने में मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे 1 मिनट रुक जा, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है जिससे कि तुम्हारी इतने ज्यादा मसल आए हैं। ये बंदा बोलता है कि हाँ मैंने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। देखो मैं ये बात बता दूं कि पर इससे तुम्हारी एक भी लड़की नहीं पटेगी। उन्हें बॉडी वाले बंदे पसंद है लेकिन हद से ज्यादा बॉडी वाले बिल्कुल भी नहीं। अब ये बातें इस बंदे के सीधा दिल पर लगती है। ये यहाँ पर एकदम शांत हो जाता है कि अचानक से ये अपने ऑरा को निकालने लगता और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुनकर चुपचाप यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। ये अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदा फंस गया, अब ये गुस्से में और भी ज्यादा रेकलेस हो जाएगा जिससे कि मुझे इसे हराने में और भी ज्यादा आसानी होगी। कि तभी जो यहाँ के टीचर होते हैं वे बोलते हैं तो ठीक है अब अपनी फाइट को स्टार्ट करो। अब फाइट के स्टार्ट होते ही जैसे ये बंदा अपने एनर्जी को
चार्ज कर आगे देखता है ये हैरान हो जाता है, क्योंकि ये देखता है कि मेन कैरेक्टर इसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। अब ये देखकर ये अपनी आंखें बंद कर सामने की और एक स्ट्राइक करता है, पर मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बड़ी ही आसानी से बचकर आगे बढ़ जाता है। अब सभी बच्चे ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर टेंस माहौल होता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन जीता, कि तभी जो इस बड़े बंदे का टी शर्ट होता है वे यहाँ पर फट जाता है और इसकी बॉडी पे यहाँ पर बहुत सारे कट भी लग गए होते हैं। कि जो टीचर होते हैं वे यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि मून कैंपबेल यहाँ पर जीत गया है। अब इस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी बच्चे यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। ये हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये मैच कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो गया। और वहीं पर हम एरियल को देखते हैं जो कि यहाँ पर पत्थर बन गई होती है। इसकी मास्टर इसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मून कैंपबेल पर बेट लगाओ, लो तुमने यहाँ पर अपने बचे हुए पैसे भी हार लिए। ये बंदी रोते हुए बोलती है कि हाँ मास्टर आपने सही कहा था, पर अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे पैसे यहाँ पर डूब गए। दूसरी तरफ ये बड़ा बंदा अभी भी सदमे में होता है कि मेन कैरेक्टर इससे बोलता है कि हे बड़े बंदे सुनो इधर, और ये जैसे ही पीछे मुड़ता है कि इसके हाथ में एक पोटली आ जाती है। मतलब कि मेन कैरेक्टर ने इस पोटली को फेंका हुआ होता है और इसने पकड़ लिया था। कि मेन कैरेक्टर इसे बोलता है कि ये पैसे तुम्हारे कॉस्ट्यूम के लिए हैं जो कि मैंने अभी फाड़ दिया था, इसे रख लो और जाकर एक न्यू कॉस्ट्यूम ले लेना।